Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means some important terms used in coordination compound. बेटा ये हमने पहले मैं ये आपको करा चुका हूँ, जब मैंने आपको पेजेस से कराया था ना ये वाला चैप्टर, तब मैंने आपको करा दिया है। आज मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इसका मतलब इंट्रोडक्शन नहीं, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, पर अब बच्चे ये मत करने लग पड़ना गलती कि आप जो मैंने आपको वो पेजेस से कराया था, जब मैंने पेज से कराया था तब मैंने एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दिया था, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो पेपर में बेटा फिर आपने ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिखना है और कोई एक एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। आपको मैंने सब कुछ करा दिया, कटायनिक, अनायनिक, कॉम्प्लेक्सेस, ये सभी क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड वो होता है जो लोन पर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स भी मैंने आपको करा दिया था पीछे वाले लेक्चर में, यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड। चलो वैसे थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। यूनिडेंटेड क्या होता है, लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू वन डोनर एटम। याद रखना बेटा, यूनी मतलब वन, यूनी वर्ड आ गया तो मतलब कोऑर्डिनेट थ्रू सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेट थ्रू वन डोनर एटम, ठीक है। अगर बाइडेंटेड हो गया तो कोऑर्डिनेट थ्रू टू डोनर एटम, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पे बाइडेंटेड आ जाता है, जैसे कि आगे अब आपके बाइडेंटेड आएगा, बाय बोल लो या डाई बोल लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो डोनर एटम प्रेजेंट होता है। मतलब अगर बेटा यूनी आ जाए तो एक डोनर एटम कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसमें क्या होता है, दो एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया था, इसमें फिर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है ना, एक नेगेटिव यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट तीसरे की बात करें, पॉलीडेंटेड, तो इसमें क्या होता है, मोर देन टू डोनर एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, और इसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर देखो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा चार, पेंटा पांच, हेक्सा हो गया। अगर हम हेक्सा की बात करेंगे, हेक्सा डेंटेड लिगेंड, तो वो कौन सा होगा, 6 डोनर साइड। अगर इसकी एग्जांपल लगो तो बेटा इथाइलिन डायमीन EDTA, ठीक है ना। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपने मुझे क्लास में बताना है, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है, इसमें 6 डोनर साइट्स होते हैं, 6 डोनर साइट्स होते हैं। 6 डोनर साइट्स देखो कैसे होता है, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4, और याद रखना एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे होता है, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी दो एज ए डोनर साइट एक्ट करता है, ठीक है। 6 डोनर साइट्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड। तो ये पूछ सकते हैं, राइट एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हेक्साडेंटेड कौन होता है। तो हेक्साडेंटेड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ एग्जांपल्स है, ये आप देख लेना, ठीक है। एग्जांपल क्या है, कुछ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। इसमें डोनर एटम, अब देखो डोनर एटम कौन है, अगर हम बात करें डोनर एटम में बात करें तो डोनर एटम होता कौन है। डोनर एटम बेटा वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट करे। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, और कईयों में एक डोनर एटम हो सकता है, कईयों में एक से ज़्यादा डोनर एटम हो सकते हैं, ठीक है। याद रखना, ये तो बेटा कर लिया था हमने पीछे। इसके बाद जो एक टॉपिक है जो नहीं कराया वो है चिलेशन या डेंटिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेन क्या होता है, जब डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस इट 2 और मोर डोनर एटम टू बाइंड सेम सेंट्रल एटम। याद रखना, जब भी डाई मतलब दो डोनर, मतलब जब भी डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड, मतलब कि जब भी डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब दो से ज़्यादा लिगेंड यूज़ करे अपने दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम को किससे बाइंड करने के लिए, सेंट्रल मेटल एटम से,
इसे क्या बोलते हैं बेटा, चिलेशन। ठीक है, ये आपको पता लग गया चिलेशन किसे बोलते हैं। द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स हैज़ ए रिंग स्ट्रक्चर। याद रखना, चिलेशन जब होता है इसे चिलेट भी बोलते हैं। ये जब भी होता है तो यहाँ क्या होता है बेटा, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या बनता है चिलेशन में, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। लीगेंड कोऑर्डिनेटिंग थ्रू 2 और मोर डोनर एटम कॉल्ड चिलेटिंग लीगेंड। और बेटा जो वो लीगेंड जो 2 या 2 से ज़्यादा डोनर ग्रुप के साथ, मतलब क्या होता है कि वो लीगेंड जो 2 या 2 से डोनर साइड के थ्रू एक्ट करता है उसे बोलते हैं चिलेटिंग लीगेंड। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ चिलेटिंग लीगेंड हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोनेट आयन, ऑक्सलेट आयन, इथाइलिन डायमीन जिसमें 6 डोनर साइड्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये नीचे दिया हुआ है। और अगर वर्ड चिलेट की बात करूं, वैसे ये मतलब पूछते नहीं है कि वर्ड चिलेट का मतलब क्या होता है। इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है चेल मीनिंग क्लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं चिलेट। ठीक है, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था। एग्जांपल के लिए, बेन बाइडेंटेड लीगेंड सच एज इथाइलिन डायमीन अटैच होता है कॉपर के साथ, ठीक है ना, इन थ्रू 2 अमीनो ग्रुप्स एंड द फॉर्म क्या करता है, ये लिंक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं चिलेटिंग लीगेंड। मतलब क्या है, देखो बेटा, इथाइलिन डायमीन ये क्या है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, मतलब क्या है कि 2 इथाइलिन डायमीन है। ठीक है, यानी कि 2 नाइट्रोजन साइड इसके पास है, क्योंकि देखो दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर आपने बनाना नहीं, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने बताया। और कॉपर के पास क्या है, कॉपर क्या है बेटा, मेटल है। इसका मतलब इस पर क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक नाइट्रोजन ये 2 नाइट्रोजन इधर से, ये 2 नाइट्रोजन इधर से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, लोन पे डोनेट करते हैं इस कॉपर को, और क्या बनाते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर मैं चिलेटिंग लीगेंड के किसी एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाने इसे बोलते हैं चिलेटिंग लीगेंड। और जब ये डोनेट कर देता है किसी मेटल को, इसे बोलते हैं चिलेट। ठीक है ना, नंबर ऑफ चिलेटिंग लीगेंड, कितना नंबर ऑफ चिलेटिंग लीगेंड है वो बताता है हमें डेंसिटी ऑफ लीगेंड। ठीक है ना, डाइडेंटेड चिलेशन की बात करो तो इस केस में क्या होता है, चिलेटिंग लीगेंड कोऑर्डिनेट थ्रू 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। डाइडेंटेड में क्या होता है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह कोऑर्डिनेट करता है। एग्जांपल PtCl2En, इसमें En क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइडेंटेड लीगेंड, यानी कि NH2CH2CH2NH2। ठीक है ना, इथाइलिन 1,2 डायमीन या इथाइलिन डायमीन, इसे ऐसे बोलते हैं। अगर मैं टेट्राडेंटेड लीगेंड की बात करें हम, इसमें क्या होता है, चिलेटिंग लीगेंड क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ करता है। अगर मैं, ठीक है, सॉरी, ये ट्राइडेंटेड लीगेंड में 3 और टेट्रा में क्या करते हैं, 4। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये वाला एग्जांपल इसमें ध्यान से देखो, 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4। अगर मैं बात करूं ये वाला, इसमें देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 नाइट्रोजन मिलकर इस Pt को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी टेट्रा हो गया। अगर 3 दे रहे हैं तो ट्राई। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ गया एम्बीडेंटेड लीगेंड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्बीडेंटेड लीगेंड क्या होता है। इस चैप्टर में से मेनली क्या आता है कि आपको क्या पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स दे देंगे, उसका नेम पूछ लेंगे, जो मैंने आपको पीछे समझाया था रूल्स, उसके अकॉर्डिंग आपने नेमिंग करना है, नेम पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, नेम के अलावा आपको एम्बीडेंटेड पूछ सकते हैं, चिलेशन पूछ सकते हैं, ये क्या होता है, या एम्बीडेंटेड, डिफाइन एम्बीडेंटेड लीगेंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। वैसे तो आजकल जो आपका CBSE का बेटा पैटर्न है, क्वेश्चन होते हैं ईजी है, बट वो करते क्या, थोड़ा घुमा के डालते हैं। तो जिस बच्चे ने बेटा बुक से अच्छे से पढ़ा होता है, मतलब बुक से, देखो आपको मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि करो, इम्पोर्टेंट करो, कुछ इम्पोर्टेंट भी होता है, कुछ थोड़ा कम इम्पोर्टेंट भी होता है, वो भी करो, बट एक बार पूरा बुक जरूर पढ़ो। हाँ, वो टॉपिक छोड़ के जो सिलेबस में नहीं है वो सारे एक बार जरूर पढ़ो। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। और समटाइम क्या होता है, क्वेश्चन घुमा के डाल देते हैं या दूसरे नेम से डाल देते हैं। अगर आपको दूसरा नेम पता होगा तो आप इजीली उसका बारे में बता सकते हो। ठीक है, एम्बीडेंटेड लीगेंड में क्या होता है, द मोनोडेंटेड लीगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू मोर देन वन साइड, इसको क्या बोलता है, एम्बीडेंटेड लीगेंड। आप समझे, मतलब मोनोडेंटेड लीगेंड, एम्बीडेंटेड लीगेंड बेटा वो होता है जिसमें मोनोडेंटेड का मतलब क्या है कि जिसके पास एक डोनर साइट हो। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक डोनर साइट वाला लीगेंड किसी तरह सेंट्रल मेटल एटम
किसी तरह बेटा सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज़्यादा तरह से अटैक कर दे, या तो मतलब क्या है कि जब कभी बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट कर ले सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू मोर देन वन साइड, ठीक है, इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। हमेशा याद रखना ये किस में आता है, मोनोडेंटेड में, उसमें वो एक से ज़्यादा साइड से अटैक करता है। जैसे कि बेटा ये देखो मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, अब मोनोडेंटेड में लिगेंड में आपको एक चीज़ ज़रूर पता है, ये देखो एक चीज़ कैसे पता है, अब हाँ आपको ये पता है नाइट्रोजन, अगर मैं जस्ट सिंपल तरीके से बताऊँ, वैसे तो ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वैसे तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, आपको हमेशा पता ना नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन का क्या, सॉरी ओ नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ये इस तरह से होता है, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ होता है। अब ध्यान से देखो, ये गलत है, अब ध्यान से देखो बेटा, इस पे एक लोन पेयर है इस नाइट्रोजन के पास, और एक यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि ये क्या कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। या तो ऐसा हो जाए, या तो क्या होगी बेटा, नाइट्रोजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है, नाइट्रोजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए। ध्यान देखो नाइट्रोजन ने क्या किया है, आई थिंक गलत हो गया थोड़ा सा ये, चलो हम दोबारा करते हैं। दिस लिगेंड्स कंटेन मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम होता है। एग्जांपल के लिए अगर NO2 की बात करूं, NO2 क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम के थ्रू N, हाँ अब सही है, अब हम सही लाइन पे आए हैं, मतलब थ्रू नाइट्रोजन से भी, थ्रू ऑक्सीजन से भी, ठीक है बेटा, मतलब ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ये ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास भी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास भी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम थोड़ा ठीक लाइन पे आए हैं, जैसे कि ये वाला, इसे बोलते हैं नाइट्रो या नाइट्रोटो एन बोलेंगे, ठीक है। अगर याद रखना, अब देखो ध्यान देना, अब आपको कैसे, अब देखो ये तो पता लग गया कि ये दोनों डोनेट कर सकता है, पर आपको कैसे पता लगेगा डोनेट किसने, इसने नाइट्रोजन से किया कि ऑक्सीजन से किया। तो याद रखना कि अगर कभी भी ये नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो इसका नेम होगा नाइट्रो या नाइट्रोटो एन, मतलब एन मतलब नाइट्रोजन डोनेट किया, या इसका नेम होगा नाइट्रोटो, अगर नाइट्रोटो होगा या नाइट्रोटो ओ होगा तो मतलब ऑक्सीजन से होगा, मतलब लास्ट में ओ है तो ऑक्सीजन से डोनेट किया, एन है तो नाइट्रोजन डोनेट किया, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये डाल देंगे नाइट्रोटो एन, तो आपको ये बताने बोलेंगे कि इसमें डोनेट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, तो आपको नाइट्रोटो एन से पता लग जाना चाहिए, एन मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको करा दिया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता दिया था, चार्ज और कॉम्प्लेक्स बता दिया था। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मैंने जस्ट वहाँ पे एक वर्ड बताया था, और सुन लो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सॉरी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मतलब होता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम, मतलब ये क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम जो किससे अटैच होता है, जो डायरेक्टली किससे अटैच होता है, सेंट्रल मेटल एटम से। मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हमें ये बताता है कि किस तरह का अरेंजमेंट है लिगेंड का जो किससे अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एग्जांपल के लिए अगर बोलूँगा CONS3 पॉजिटिव है। अब देखो बेटा, आपको याद होना चाहिए, अगर 6 बॉन्ड कोई बना रहा है, ये देखो, ये CO है ना, CO के साथ 6NH3 लगा हुआ है, इसका मतलब 6NH3 का मतलब वो कौन सा ज्योमेट्री बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। 6 ऑक्टाहेड्रल बनाता है। अगर 4 की बात करें तो वो टेट्राहेड्रल बनाता है, ये 4 है ना, ये टेट्राहेड्रल बना रहा है, ठीक है। अगर ये वाली बात करें, और याद रखना PTCl4 क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल बनाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब उसकी किस तरह की अरेंजमेंट है, ठीक है, क्या वो टेट्राहेड्रल बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर बना रहा है कि ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। द शेप्स ऑफ कॉमन, अगर हम बात करें क्या, द शेप ऑफ कॉमन एंटिटी सच एज टेट्रा, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, पाई पिरामिडल, ये सभी बेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अभी तो बेटा 12 लेवल तक आपने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है इसको, जस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में ही होगा। हाँ, इसका जो मेन टॉपिक था जिसमें इसका थोड़ा डिटेल्स हमने पढ़ना था वो आपके सिलेबस से निकल चुका है, ठीक है।
अब मैंने उस पिछले टॉपिक में ये भी बताया था कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक क्या होता है। होमो मतलब क्या होता है, सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। कॉम्प्लेक्स इन विद द मेटल बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ, अगर एक तरह के डोनर एटम के साथ कॉम्प्लेक्स जुड़े हो उसे होमोलैप्टिक कहते हैं, या एक से ज़्यादा टाइप के डोनर एटम्स जुड़े हो तो उसे हेटेरोलैप्टिक कहते हैं। जैसे कि Fe, जैसे ये देखो एन, निकल जो है ये 6 तरह के अमोनिया से जुड़ा हुआ है, इसमें कोबाल्ट 6 तरह का अमोनिया जुड़ा है, इसमें आयरन 6 तरह के साइनाइड से जुड़ा है। उसी तरह हेटेरोलैप्टिक में क्या होता है, निकल जुड़ा है, Cl से भी जुड़ा है, वाटर से भी जुड़ा है, Cl से भी जुड़ा है, वाटर से जुड़ा है, मतलब एक से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मेन ये जो मतलब कि मेटल है वो अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलेंगे इसे हेटेरोलैप्टिक। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर है, ये आ सकता है आपको, ये आ जाता है मेनली क्वेश्चन। ये तो देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब अगर मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ देखो आपको दिख गया होगा, तो यहाँ पूछ सकते हैं कि इसमें कितने एटेंटी है, कितने कॉन्ट्राइन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब कर लो एक बारी, मैं इस चैप्टर का आपको PDF बना के सेंड कर लूँगा। तो ये मैंने रूल्स आपको करा दिया था सारा का सारा, तो ये मैं दोबारा नहीं कराऊँगा, सेम है। ठीक है, नेम के एंडिंग कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ लिगेंड कैसे होगा, प्रीफिक्स कौन सा लगाना है, मतलब O8 वो सभी मैंने ईजी वे में आपको समझा दिया था वहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये सब मैंने कराया था ना। यहाँ पे NO2 तो नाइट्रोटो होगा, ONO क्या हुआ तो नाइट्रोटो O लिखेंगे, अगर N के साथ कर रहा है तो नाइट्रोटो N लिखेंगे, SCN को थायोसाइनेट बोलते हैं, NCS को आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, और सिंपल CN को साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रह गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा रह गया आपका इस सिलेबस, फिर फिनिश होने वाला है इसका। इसके बाद बेटा जो एक्चुअल जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जा चुका है, तो ये मैं देखता हूँ कि इसमें से अगर कुछ अब रहता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। बस आपका 1 या 2 लेक्चर रह गया, उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।